अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज से हम जो है तफसीर शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बाकायदा आगाज़ इसका करेंगे। हम सोमवार से करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले सोमवार से। और अब जो है वो सूरह मुल्क हम जो है वो पढ़ना चाहेंगे, इसकी तफसीर पढ़ना चाहेंगे इंशाल्लाह। और उसके मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं वो भी, इसकी फ़ज़ीलत, कुछ मसाइल हैं, और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम तफसीर पढ़ेंगे इसकी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें तफासिर में कौन-सी चाहता हूँ कि हम पढ़ा करें। ये देखिए, एक साइट है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, ये कुरान KSU के नाम से है, एजुकेशन। लेकिन ये है अरेबिक में, ये सारी तफासिर अरेबिक में है, ठीक है? और इसमें मैं चाहता हूँ कि तफसीर इब्न कसीर, जो कि हदीस से जो है वो कुरान मजीद की जो है ना वो तफसीर करती है, तफसीर बिल आसार कहते हैं इसको। तो ये एक तफ़सीर है, मुस्तनद तफ़सीर है इब्न कसीर, और ये सबका इत्तेफ़ाक है इस पे। तो ये एक तो ये तफ़सीर पढ़ना चाहेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा है तफ़सीर कुर्तुबी का, ये बड़ा बेहतरीन है और बहुत इल्मी किस्म की तफ़सीर है। तफ़सीर कुर्तुबी जो है, एक तो बहुत कदीम एक तफ़सीर है, फिर ये है कि ये हमारे बहुत बेहतरीन मुस्तनद हवाला है तफ़सीर कुर्तुबी का। इसमें इन्होंने क्या किया है कि कुरान से भी है, अहादीस से भी है, फिर अक़वाल सहाबा और ताबीईन, ये बहुत अहम है इसमें, जो उन्होंने क्या तफ़सीर की है सहाबा ने, ताबीईन ने, वो फिर हमें ये बताती है तफ़सीर कुर्तुबी। तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी राय मिल जाती है। एक ही आयत की बहुत सारी तफ़ासीर हमें तफ़सीर कुर्तुबी में मिल जाती है। तो पुरानी तफ़ासिर में से ये 2 में हम पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ख़ास ये पढ़ेंगे। इसके अलावा तफ़सीर सादी है, बग़वी है, तबरी है, रूहुल बयान वग़ैरह, ये जितने भी हैं, तो दुर्र मंसूर है। इनमें से जो-जो चीज़, अगर कोई नई चीज़ आती है और मुस्तनद हो, तो फिर वो मैं इंशाअल्लाह निकाल-निकाल के खुद ही पढ़ के आपके लिए जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट्स बना के ना, हम फिर उसी में हम पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक तो ये 2 तफ़ासिर ये हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो बेहतरीन तफ़ासिर हैं उर्दू में। अब उर्दू की तफ़ासिर में हमारे पास जो है, जो तराजम है, सिर्फ़ तर्जमा है, वो देखो वो 120 के करीब तराजम हैं हमारे पास, 120, बल्कि इससे ज़्यादा है। इन्होंने सिर्फ़ 1 का लिया हुआ है, लेकिन ये असल में बहुत ज़्यादा हैं। ये 200 से भी ऊपर चले जाते हैं ये हमारे पास तर्जमे जो हैं। और जो इसकी मुकम्मल तफ़सीरें हैं, वो 102 तफ़ासिर हमारे पास उर्दू में लिखी हुई हैं। ठीक है? लेकिन जो 500 है, 500 कहते हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा तफ़ासीर ऐसी हैं, जो कि अभी नामुकम्मल हैं, वो जुज़वी तौर पे उन्होंने बाज़ सूरतों की तफ़सीरें की हुई हैं, तो 500 तक चली जाती है। अब हम अक्सर ये बात करते भी हैं कि ये तराजम जो होते हैं, ये समझाने के लिए होते हैं, कुरान का मफ़हूम अच्छे तरीके से समझाना होता है। तो इस वजह से वो जो है, वो ये इतने तराजम ज़्यादा हो गए हैं, वरना तो एक तर्जुमा काफ़ी था। जैसे कुरान अरबी में एक है, तो इस तरह तर्जुमा भी एक होता, लेकिन ये तर्जुमे जो होते हैं, ये कुरान नहीं होते। ये सिर्फ़ मफ़हूम समझाने के लिए होता है। इसमें बहुत सारा डिफ़रेंस भी होता है, फ़र्क भी होता है। फिर बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता समझना शुरू करता है कि कौन-सा तर्जुमा जो है वो बेहतरीन है, और वो ज़्यादा जो है ना वो दिल को लगता है, और उससे ज़्यादा नसीहत बंदा ले सकता है। अच्छा, एक तो ये तफ़ासिर बहुत सारी हैं, बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी तफ़ासिर हैं हमारे पास हैं। अब इसमें से मैंने जो तफ़सीर जो पसंद की है, एक तो ये है तफ़हीमुल कुरान के हवाले से है। वो कदरे खुश्क होती है, लेकिन वो क्या है, उसमें उसमें जो है वो इस्लाम को बतौर निज़ाम के जो है ना वो ग़ालिब करने के हवाले से जो है ना वो जो है ना वो बात की जाती है ज़्यादातर, और इस्लाम को बतौर दीन पेश करना जो है वो उनका ख़ासा है तफ़सीर मौदूदी का। वो बेहतरीन है, मैं उसको उसको हम लेंगे, तफ़हीमुल कुरान उसका नाम है। एक तो वो पढ़ना चाहूँगा, और दूसरा जो है हमारे पास है तिबियानुल कुरान, जो कि इस वक़्त की सबसे बेहतरीन तफ़सीर है, तिबियानुल कुरान। वो तो मौदूदी साहब की है तफ़हीमुल कुरान। ये जो तिबियानुल कुरान है, ये है गुलाम रसूल सईदी साहब हैं कराची के, उनकी तफ़सीर, उनका भी इंतकाल हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। तो वो उन्होंने तफ़सीर ऐसे जमा की है कि उन्होंने तमाम मज़ाहिब को लेके, पुरानी तफ़ासीर को लेके, सबके एक दफ़ा जो है ना वो बहुत सारे सफ़हात में वो सारा बयान कर देते हैं। फिर उसके बाद अपनी राय भी वो देते हैं कि इसमें से हमें क्या सबक मिलता है। तो वो तफ़सीर इस वक़्त की सबसे बेहतरीन तफ़सीर है, तिबियानुल कुरान के नाम से, जो कि हमें बड़ा फ़ायदा देगी। इसके अलावा भी हमारे पास ख़ज़ानुल कुरान भी है। इसके अलावा हमारे पास जो है, ये आपको पता है, बहुत सारे हम यहाँ से पढ़ते थे तफ़ासीर। मारिफ़ुल कुरान हमारे पास है, और ज़ियाउल कुरान है, इरफ़ानुल कुरान है हमारे पास, और बहुत सारी तफ़ासीर यहाँ पे हमारे सामने तराजम होंगे यहाँ पे, ठीक है? जब वो हम देखेंगे, आपको पता ही है कि ये साइट हम इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी बेहतरीन साइट है इस हवाले से, उर्दू के हवाले से, अल हदीस के नाम से है। तो ये तफ़सीर जो है ना, ये साइट भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि बड़ी बेहतरीन है। लफ्ज़ी तर्जुमा भी है, तफ़सीर भी है, और मजमूआ है, पूरे जो है ना कोई 10-12 तर्जुमे होते हैं, वो होते हैं, और तफ़सीरें भी होती हैं, यहाँ पे लिखी होती हैं। तो बंदा एक जगह पे सारा कुछ पढ़ सकता है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे, बजाए इसके कि हम सबको पढ़ें, हम सबसे जो है ना वो जो चीज़ कॉमन होगी ना, वो ले लेंगे पहले।
ایک چیز لے لیں گے بس، وہ سب صحیح، اس کے بعد جو جو کہ جس جس کا زیادہ ہوگا وہ ہم ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے، تو ہمارے پاس ایک بہترین شکل آ جائے گی، اور پھر وہ میں آپ کو نا اس کے خلاصہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور وہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ کلاس میں، اور آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو بھیج دیا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ خواتین ہمارے پاس زیادہ ہوں، ابھی دیکھیں ہم بہت کم ہوتے ہیں، ابھی 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی خواتین آئیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ بھی کوشش کریں، اور کہ اپنے نا جو ساتھی ہیں، اس میں سے تو ہمیں کوئی ٹیکنیکل چیز ہے نہیں ایسی کہ کوئی آپ کو فارمولہ یاد کرنا ہے، کوئی ترجمہ یاد کرنا ہے لفظی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم صرف سمجھیں گے قرآن مجید کو، تو یہ اس میں تو ہر عمر کے لوگ آ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا دعوت دیں لوگوں کو، اور وہ آئیں یہاں بیٹھیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب میں نے وہ آپ کو میں نے کل بتایا بھی تھا، وہ میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا، وہ اس میں کہ فیس میں بھی دیکھیں کہ یہ اشتہار میں نے چاہا تھا نا، تو فیس میں بھی میں نے 2 3 طرح کا رکھا کہ یار فیس جتنا لوگ دینا چاہیں گے، باہر کے لوگ کوئی 15,000 دے دے، کوئی 10,000 دے دے، 12,000، 20,000 دے دے، 25,000 دے دے، 30,000 دے دے، وہ جو باہر کے دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں، دیتے رہیں، پاکستانی لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں، ہاں یہ بہتر جملہ ہے، دیتے نہیں ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہیں کہ دیں، تو ان کے لیے 5,000 بھی ٹھیک ہے، اور جو بالکل نہیں دینا چاہتے تو وہ بالکل نہ دیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ اسکالرشپ کے نام پہ میں نے نا اس کو ہم اسکالرشپ کا نام دیں گے بس، اسکالرشپ ہمارے پاس ہے بھائی، اور باقی کوئی ایسی کوئی اور لفظ نہیں استعمال کریں گے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ان کو فری میں پڑھائیں گے، وہ جو بھی آنا چاہے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھتے رہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دو بندہ بھی دے نا، تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، ہاں تو کام تو چل رہا ہے میرا الحمدللہ، بس وہ کام تو چل رہا ہے، تو ایک دو بندے بھی فیس دیتے ہیں تو پھر مجھے باقیوں کی فکر نہیں رہتی، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ سر جو اس ایک دو میں ایک بندہ بات دینے اور والا بھی ہوتا میں ہے کہنا وہ چاہتی اور ہوں، ڈپریس کرتا ہے، ہاں کیا؟ سر اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں، پلیز پلیز۔ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ اگر پیسے نہیں دے رہے نا، اور ہاں کوئی آتا ہے اور وہ سیکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر یہ شو بھی ہونا چاہیے اس کے بیہیویئر سے کہ وہ بہت اس چیز میں، یعنی کہ وہ سیکھنا بھی چاہ رہا ہے، ہاں، یہ نہیں کہ 2 کلاسز لے تو تیسری نہ لے، پھر اس کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، اس میں یہ میں اچھا وہ یہ یہ اصل شرط تو ہونی یہ چاہیے، بہت، یہ تو نہیں ہے یہ کہ تو اویلیبل بس جی پہ خالہ جی اکثر کا میں گھر غصہ کر سمجھ کے آ دیکھو، گئے۔ ایسا ہوتا تو ایسا ہے کہ میں فری کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دے سکتے ہیں، پتا ہوتا ہے مجھے آلریڈی، چونکہ تو ایسا یہی تو تو نہیں ہے کہ بات ہے نا، جیسے آپ والی بات یہی ہے تو کہ آپ نے بات ہے کہا تھا سر۔ بھائی سر ایک جوڑا بھی سر 5,000 ویسے ایک سے کم بات ہے نہیں ہے۔ سر، اسکالرشپ بھی اسی کو ملتی ہے سر جو ڈیزرو کرتا ہے، جو اتنا جی ٹیلنٹڈ اب بالکل، ہوتا ہے، ہاں اسکالرشپ دیکھیں یہ اسی کو شروع میں ملتی ہے۔ تو کسی کو ہم چیز کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے نا، ہمارے پاس کون سا اخوت کا نظام ہے کہ بھائی ان نہیں کے وہ بات آپ پڑوسیوں کی سے ٹھیک ہے پوچھیں، سر، کس سے لیکن پوچھیں؟ آپ کم از کم یہ چیز جو ہے وہ اگلے تک یہ پہنچنی چاہیے، وہ لوگ جو آپ کو، آپ ایک فیس رکھیں، اور جو نیچے بے شک یہ لکھ دیں کہ جو حضرات فیس نہیں دے سکتے وہ میرے سے الگ رابطہ کریں، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ فیس کیوں نہیں دے سکتے، ان کا وہ جینوئن آرام سے ریزن کہہ ہو تو دیتے ہیں نا، آپ کو بھی پتا۔ وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں، وہ ہوتے دیکھیں کہاں، وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نہیں دے سکتے، یا ہمارے ابو نہیں دینا تو چاہتے، آپ بولیں کہ وہ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ مجھے ہیں، آپ کے فیس یا نہ میرے شوہر دینے نہیں پر دینا کوئی چاہتے۔ اعتراض نہیں ہے، ہاں آپ مجھے، آپ نہیں کیوں، آپ سے پرسنل رابطہ کریں نا کہ بھئی ہم نہیں دے سکتے، پھر آپ کر بھی ان دیتے سے ہیں یہ وہ، بات ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس بات کی، وہ کر دیتے ہیں، وہ ہاں آرام جی سے ان کہہ کو تو دیتے ہیں۔ فکر نہیں ہوتی، لیکن آپ پھر ان کو یہ بولیں کہ پھر مجھے آپ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں پارٹیسپیشن چاہیے، ہاں جی کیونکہ میں انشاءاللہ۔ آپ سے فیس نہیں لے رہا اب لیکن یہ مجھے دیکھو آپ نا، کی پھر وہ پارٹیسپیشن ہاں وہ انشاءاللہ میں چاہیے، کہوں گا یہ اسے، تو نہیں ہے نا۔ لیکن میں دیکھو اس پہ بھی میں زیادہ زور نہیں دے سکتا نا، پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ ہم، وہ اللہ پاک نے کیا فرمایا صدقہ کرو، تو یہ تو میری طرف سے صدقہ ہی ہے نا، میں کون سے آپ کو پیسے بھیج سکتا ہوں، دمیں تو نہیں بھیج سکتا آپ کو، تو میں آپ کو صرف یہی بھیج سکتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ میرا صدقہ ہی تو ہے رزق کا، تو میں اس میں پھر آپ کو نا نہ میں ایزا دے سکتا ہوں، نہ ہی میں احسان کر سکتا ہوں کسی پہ کہ میں احسان کر رہا ہوں آپ پہ پڑھا کے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار پڑھے، مجھے بس وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں بس یہی میری خرابی ہے شاید، جو بھی کہہ لے، لیکن یہ اچھائی بھی ہے، اسی سے تو میرا چل رہا ہے، بغیر حساب کتاب کام چل رہا ہے میرا، تو بس ٹھیک ہے چلنے دو یار اس کو، اچھا اس کو سائڈ میں کر دیا ہے، اب اوپر ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، مزید اور بھی کریں گے۔ اچھا دوسرا یہ میں چاہ رہا جو آپ سے چاہ رہا ہوں، احباب جو آپ جو بچے ہیں میرے اسپیشلی، آپ لوگ سارے، آپ لوگوں کو لے کے آئیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو لے کے آئیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ آئیں یہاں پہ، اب میرے پاس ابھی رمضان میں جو ہے کوئی 15 سے 20 لوگ آئے میرے پاس، خواتین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے میں نہیں دیکھتا کہ وہ فیس دے سکتے ہیں، کوئی بھی فیس دینا چاہے گا، یعنی فیس دے سکتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، اور جیسے کہا کہ خواتین کا ایک جوڑا بھی 5,000 سے کم نہیں ہے، وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن وہ قرآن مجید پہ، عربی پہ اور حدیث پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے، تو میں ان کو بھی لے کے آؤں گا آپ کے ساتھ یہاں بٹھانے کے لیے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ بھی فیس دینا چھوڑ دیں، ورنہ چونکہ وہ سارے آپ کے فیسوں کی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی تبھی ٹائم دے پا رہا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے،
अब मुझे जॉब भी आती है ना, मुझे तो मैं कहता हूँ नहीं यार मेरी ये क्लास खराब हो रही है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा यार, इधर ही ठीक है, बस सही है चला रहा हूँ। बल्कि मैं अच्छे से अच्छी जगह पे जाना चाहता हूँ कि जहाँ नेट अच्छा हो और वो चीज़ें अच्छी हो, ताकि मैं पढ़ा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ा सकूँ, और मैं और अच्छे तरीके से सोचूँ और करूँ, मैं इसको मजीद करूँ मैं, और इश्तहार भी अच्छा छापूँ। अभी इश्तहार भी मैं अभी किसी मैंने कहा है कि कोई है हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, उनसे कहा है कि मुझे इश्तहार जो है वो बना के दें, और फिर मेरी जर्नलिस्ट के एडवर्टाइजमेंट भी करे मेरे लिए सोशल मीडिया पे। तो अभी मैं उसके साथ हफ्ते को मुलाकात है उनसे इंशाल्लाह, तो वो भी करता हूँ इंशाल्लाह। तो ये काम लंबा है, मैं क्यों ये इतनी सारी तफसील क्यों बता रहा हूँ, कि ये जो काम है तफसीर का ये बहुत लंबा जाएगा, और इसी में सारा कुछ हमारा कवर हो जाया करेगा, हर चीज़ कवर होती जाएगी। तो वो भी आ जाएगा, और साथ में ना मैं और भी जो हमारे अरेबिक का क्लास मेरी चल रही है, साथ में हदीस की चल रही है, तो वो साथ में आपकी वीडियोज आती रहेंगी, आपने टाइम निकाल के वो भी देखते रहना है, तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह फायदा होता रहेगा, सबको फायदा जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये हो गए, बस ये 15 मिनट काफी थे इसके लिए। अब टाइम पे आया करेंगे ना, हम कोई बात नहीं करेंगे, आयशा भी अब ठीक हो गई है माशाल्लाह से, मैं भी ठीक हो गया हूँ, वो मुनीबा है वो भी ठीक हो गई है, तो वो भी नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे कि फौरन ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपने टाइम पे आना है, 3 बजे का मतलब है 2 मिनट कम 3, आप आ जाया करें। और आज मैं चलो। चाहूंगा कि मैं आपको सूरह जो अल मुल्क है, जैसे हमने कल कहा था कि हम पढ़ेंगे, सूरह मुल्क की कुछ फजीलतें हैं, इतनी जबरदस्त सूरत है, मैं चाहूंगा कि हम आज से ये तहैया कर लें कि हमने रात को सोना नहीं है जब तक हम सूरह मुल्क की तिलावत ना कर लें, ठीक है। ये हम सब जो है ना, हम सब लोग वादा करेंगे, ठीक है जी। और ये बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है, हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, हम ये ज़रूर करेंगे। इसके बारे में मैं कुछ आपको कुछ कुछ मसाइल हैं, और कुछ जो है वो इसकी तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और साथ में जो है कुछ फ़ज़ाइल हैं, वो भी, और एक दो मसाइल हैं, वो भी जो है ना वो यहाँ मैंने एंड पे जमा किए हैं, ताकि वो भी आपको पता लगे। वो भी ज़रूरी, ये मैं पहले पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी अत्तबियान फ़ी फ़ضल बाद सुवर अल कुरान, कुरान मजीद के बाद सूरतों के फ़ज़ाइल के बारे में एक छोटी सी किताब है, किताबचा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह अभी। लेकिन ये पहले ज़रा सूरत पढ़ लें ज़रा, कि इसकी फजीलत पढ़ लें, सूरह मुल्क की। ये सूरह मुल्क की तिलावत का बयान है। ये पहली हदीस शरीफ जो है वो हमारे पास सही और इस्नाद हदीस पाक जो है वो इमाम तिरमिज़ी की, अबू दाऊद की, इब्न माजा की, इन सब ने इसको नकल किया है, और इमाम हाकिम ने भी। और वो फिर फरमाते हैं कि ये सही हदीस पाक है। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयत हैं, उसने एक पढ़ने वाले आदमी की सिफारिश की और वो बख्श दिया गया, और ये सूरत अल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत का नाम क्या बताया, सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सूरह मुल्क यहाँ नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम किसी को बताना हो ना, तो कि सूरह बकरा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो है वो तबारकल्लज़ी जो है ना वो, या हम ऐसे कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरत है, इस तरह भी कह सकते हैं सूरत का नाम। तो ये हमें एक हमारे ये बात पक्की बात है कि सूरह मुल्क जो है तबारकल्लज़ी, ये बंदे की शफाअत करती है। बस ये बात आपने, अब इससे सिफारिश करवाना तभी मुमकिन होगा जब हम इस सूरत से मोहब्बत करेंगे। और आपको ना याद है ना वो हदीस पाक, जिसमें एक सहाबी जो है रसूलुल्लाह ने उनसे पूछा कि क्यों नमाज में ये सूरह इखलास पढ़ते हो, हर सूरत में क्यों पढ़ते हो, हर नमाज में क्यों पढ़ते हो, लोग शिकायत कर रहे हैं तुम्हारी। तो उसने जवाब दिया था कि मैं इस सूरत से मुझे मोहब्बत है। तो आपने फरमाया कि फिर तू जारी रख, और इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करवा देगी। इस तरह के अल्फाज मफ़हूम है। तो इसका मतलब है कि किसी सूरत से मोहब्बत जो है ना वो हमें जो है ना बख्शवा देती है। तो हम इस सूरत मुल्क से जो है ना इससे मोहब्बत करेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये है कि हम इस पे अमल करेंगे, और इसके जो आयात इसकी जन्नत के बारे में है उसकी तमन्ना करेंगे, और जो दोज़ख से मुतल्लिक है, अजाब से मुतल्लिक है, तो हम उससे पनाह मांगेंगे, और जो कायनात में गौर व फिक्र के हवाले से है हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, इसलिए इस पे अमल करेंगे इस सूरत पे, ये तभी हमें हमारी सिफारिश करेगी। दूसरे हदीस पाक देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि किसी सुहाबी ने, अब ये बड़ी अजीब हदीस, अजीब सूरत है ये हदीस पाक जरा सुनिएगा, कि किसी सुहाबी ने एक कब्र पर खेमा लगाया, कब्र के ऊपर यानी कब्र के साथ लगाया। उन्हें मालूम न था कि ये कब्र है, अच्छा कब्र के ऊपर लगाया हुआ है। अचानक उन्होंने सुना कि कोई इंसान इसमें से तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसने सूरत मुकम्मल कर ली, पूरी सूरत उसने सुन ली, सुहाबी ने सुन ली। वो सुहाबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने नादानिस्ता, यानी मेरा कसद नहीं था, बगैर इरादे के एक कब्र पर मैंने खेमा लगाया। अचानक मैंने सुना, क्योंकि कब्र पे पाँव रखना भी मना है, आपको पता है ना, कब्र पे बैठना
قبر پہ جو ہے نا وہ ان کو تکلیف دینا، یہ قبر والے کو تکلیف دیتا ہے اور یہ منع ہے۔ ٹیک بھی نہیں لگا سکتے، ٹیک بھی نہیں لگا سکتے قبر کو۔ تو لگایا تو کیا ہوا، اچانک میں نے سنا کہ ایک آدمی اس میں سے سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اسے مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو نہیں بولنی چاہیے۔ تفسیری دیکھو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہوا ہے شاید ستہ میں سے، اور پھر اس کے بعد امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ حسن ہے، یعنی کہ یہ صحیح کی لسٹ میں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا فرمان ہے کہ قال من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ، جس نے ہر رات تبارک الذی پڑھی، منع اللہ بہا من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک دے گا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے عذاب قبر کو روکنے والی کہا کرتے تھے، دیکھا آپ نے، ہم اس کو قبر کے عذاب سے روکنے والی صورت کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسی صورت ہے جس نے ہر رات اس کی تلاوت کی اس نے بہت زیادہ اور اچھا عمل کیا۔ امام نسائی نے یہ روایت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود، یہ حدیث بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اس کے حوالہ جات یہ سارے نیچے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں سارے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں، ہر کتاب کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود سے ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کو اس کی قبر میں لایا جائے گا، پھر اس کے پاس عذاب کے فرشتے اس کی ٹانگوں کی طرف سے آنا چاہیں گے، تو اس کی ٹانگیں کہیں گی تمہارے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ شخص ہم پر کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، کیا دوبارہ پڑھیں، تمہارے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں۔ یہ شخص ہم پر کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر وہ اس کے سینے کی طرف سے آنا چاہیں گے تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے سورہ ملک یاد کی تھی، یعنی سینے میں ہے اس کے۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آنا چاہے گا تو وہ کہے گی تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ تم میرے اوپر سے جاؤ گے، میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، تو یہ نہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں اس کو نہیں آنے دیتے۔ سورہ ملک کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی راستہ تمہیں راستہ نہیں دینے والی، یہاں سے اس کے پاس نہیں جا سکتی، کیوں؟ اس کے سینے میں میرا جو ہے نا میں حفظ ہوں، میں سینے میں۔ اور پھر اس کے بعد وہ دائیں طرف آئے گا تب بھی وہ ہوئے گا، سر کی طرف سے آنا چاہے گا پھر بھی وہ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس کے یہ پڑھا کرتا تھا۔ بس اس طرح پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ روکنے والی ہے عذاب قبر کو، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، تورات میں، اللہ اکبر، یہ سورہ ملک ہے جس نہیں اس کا ذکر تو رات میں ہے، یہ سورہ ملک ہے جس شخص نے اسے رات کو پڑھا اس نے بہت زیادہ اور نیک اچھا عمل کیا۔ اچھا، رات کے وقت پڑھنے کا جو ہے نا ایک سوال آتا ہے یہاں پہ کہ کیا رات کے وقت یعنی عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے؟ مغرب کے بعد میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، عشاء کے بعد میرے اور بہت سارے وظائف ہوتے ہیں، تو میں مغرب کے بعد پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو مغرب ہے، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا مسائل دیکھیے گا، یہ والا مسئلہ دیکھیے گا کہ نہیں یہ والا پہلے شروع سے ہی دیکھ لیں۔ چلو، صرف کیا میں سن سکتی ہوں، میں سورہ ملک لگا لوں موبائل پہ، کیا میں صرف سن سکتی ہوں، اس کا ثواب مجھے ہوگا؟ دیکھیں وہ اس پہ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے فتح وجہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں سننے کے بارے میں نہیں بلکہ قاری پڑھنے والے کا ذکر بار بار آیا ہوا ہے حدیث میں، تو اس کو پڑھنا چاہیے نہ کہ صرف سننا چاہیے۔ حالانکہ سننا جو ہے نا یہ بھی دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، جبریل سے بھی سنا کرتے تھے، صحابہ کرام سے بھی تلاوت قرآن پاک سنا کرتے تھے باقاعدہ سے، اور صحابہ سے بھی سنا کرتے تھے، تو یہ چلا آ رہا ہے سننا، لیکن صرف سننا نہیں بلکہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید سنا کریں تو اس کو روک دیا کریں، اور اس کو جو ہے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ روک دیا کریں آیت کو، اور وہ آیت پڑھ لے اس کے پیچھے، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، ایسے پڑھا کریں، تو اس طرح جو ہے اس کو قاری کا ثواب ملے گا، یعنی پڑھنے والے کا ثواب ملے گا نہ کہ سننے والے کا ثواب۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ واقعہ بھی رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نا، یہ پورے عمر کا واقعہ ہے سارا، تو ان دونوں صورتوں کے درمیان میں تلاوت کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اور رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا مغرب کے بعد پڑھنے کی صورت میں رات والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف شب جمعے کو ہی اس کی تلاوت کرنا ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کہیں بھی ممانعت نہیں ہے،
کہ صرف शब जुमा को नहीं पढ़ना। भाई पढ़ सकते हैं, भाई किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। आप कहें भी मैं जुम्मे के दिन पढ़ा करूंगी और मेरे पास वो बाकी टाइम नहीं होता, या मैं जो है ना इसको सोमवार की रात पढ़ूंगी, तो इसमें कोई मानियत नहीं है, पढ़ सकते हैं। वैसे हर रात पढ़ने का हुक्म हमें है और इसकी फजीलत बयान की गई है, लेकिन अगर कोई दिन मुख्तस करना चाहे तो कर सकता है। इस सूरत की कोई दिन मखसूस करके ना पढ़ा जाए। असल में ये दिन यानी ये लिखा है कि कहीं मुमानियत नहीं है कि इस सूरत के लिए कोई दिन मखसूस करके ना पढ़ा जाए, कर सकते हैं। यानी असल में दिन अपनी सहूलत के लिए मखसूस किए जाते हैं ताकि लोग भी जहनी तौर पर तैयार हों। असल में हम शब जुमे को ना, शब जुमे को हम लोग क्या करते हैं कि बाकायदा जहर से, यानी हमारी मस्जिद में भी यही चला आ रहा है, मेरे दादा नाना हम सब पढ़ा करते थे, शुरू जमाने से चला रहा है। बल्कि मेरी दादा की जो शादी हुई थी वो मुझे याद है, वो मुझे बताया, मेरी नानी ने बताया, मेरी दादी ने बताया था कि वो जो जो मेरे जो मेरे परदादा थे ना, वो परदादा नहीं बल्कि पर नाना, असल में वो एक ही है दोनों, मेरे नाना और दादा मेरे भाई हैं आपस में। तो जो मेरे दादा हैं वो थे, इमाम थे अम, एक मस्जिद के, ठीक है जी। और दूसरे जो मेरे नाना थे, पर नाना मेरे, वो भी दूसरे मस्जिद के इमाम थे। एक मोहल्ला था गली में। उस वक्त वो ऐसे खूबसूरत आवाज़ थी उनकी कि ना पूछें, बहुत बड़ी ऊंची भारी किस्म की आवाज़ थी मेरे दादा की। तो वो तबारकल्लाह जी पढ़ा करते थे जुमे की रात को। तो फिर उन्होंने अपनी लड़की की जो है ना रिश्ता दिया था, निकाह कराया था। वो कहते थे कि इस वजह से कि उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, तबारकल्लाह जी पढ़ा करते होते। तो हमारे यहाँ ये होता है कि शब जुमे को नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद हम लोग जो है तबारकल्लाह जी पढ़ा करते हैं। और तो कहते हैं इसमें मतलब कर सकते हैं, लोगों को तरगीब दिलाने के लिए। हर रात पढ़ेंगे तो फिर लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए हम सिर्फ जो है वो जब शब जुमे को कराते हैं और ये नसीहत करते हैं कि हर रात पढ़ा करें, और इसके ये फ़ज़ाइल हैं। अच्छा, जब हफ्ते में एक ही बार तिलावत करनी है, फिर ज़ाहिर है किसी न किसी दिन तो की जाएगी ना। अल मुख्तसर शब जुमे को सूरह मुल्क की तिलावत कर सकते हैं, ये जायज़ है। अच्छा जी, चलो ये बात मैंने आपको बताई थी कि मगरिब के बाद भी हम पढ़ सकते हैं, ये मसला ज़रूरी था आपको बताना। बस ये इतना ही था। ये ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें मैंने, बाकी जो अहादीस हैं वो यहाँ पे ना इस PDF में मैंने जमा कर दी हैं। देखें, जैसे यहाँ पर एक हदीस पाक आ रही है। देखें, सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल के बारे में जो अहादीस वारिद हुई हैं, इनमें से बाज़ तो मुतलक हैं, यानी किसी ख़ास वक़्त की कैद नहीं है, जबकि बाज़ अहादीस में रात को पढ़ने का वक़्त है। देखा आपने, या तो रात को पढ़ना है या दिन के वक़्त अगर पढ़ना चाहें तो भाई, तो वो तो मुतलक है। और फरमा दिया कि पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। तो उसमें क्या हुआ कि हमें पता लगा भाई किसी वक़्त भी पढ़ने वाला, सबको सवाब मिलेगा। और दूसरे फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह का अपना अमल जो था सहाबा कराम का, वो रात को पढ़ा करते थे। मसलन ये कि रसूलुल्लाह रात को सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोते थे। लिहाजा रात को पढ़ने की सूरत में दोनों तरह की हदीस पे अमल हो जाएगा कि पढ़ना भी है हमने और रात को पढ़ना है, दोनों के सवाब मिल गए। प्यारे नबी इस सूरह मुबारक की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अलिफ लाम मीम तंजील और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ न लेते थे, सोते न थे। ठीक हो गया। दूसरी क्या हदीस है बाकी, दूसरा है कि ये सूरह मुबारक अपने साथी के लिए शफाअत करेगी, यहाँ तक कि उसको माफ कर दिया जाएगा। कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हत्ता कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी, और वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। सही इब्न माजा। प्रिय है जी, सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तबारक कब्र के अजाब को रोकने वाली है। ये सही अल जामे में है, सही हदीस है ये भी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुहाबी ने एक कब्र पर खेमा लगा लिया, तो उनको पता न था कि ये कब्र है। खेमा में बैठे बैठे अचानक उन्होंने सुना कि वो इस कब्र में से एक इंसान है जो कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क की तिलावत कर रहा है। पढ़ते पढ़ते उसने पूरी सूरत ख़त्म कर दी। ये वाक़या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, तो आपने फरमाया कि ये सूरत अजाब रोकने वाली है, ये सूरत अजाब से निजात देने वाली है, इसको कब्र के अजाब से बचा रही है। अभी तक वो इसलिए पढ़ रहा है, उसको उसको अब ज्यादा उसकी कदर हो गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं। उसने एक शख्स की सिफारिश की यहाँ तक कि वो बख्श दिया गया। फिर फरमाया कि वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। देखो ये पेपर सारा आउट हो चुका है, सारा पेपर आउट है, सबको पता है कि वो कौन सी सूरत है, बता दिया गया है। अब कब्र के अजाब से डरने की चंदा जरूरत नहीं है, बल्कि मेहरबानी करके हर रात सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ा करें बस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। तफसीर इब्न कसीर में है ये।
चांद देखकर इस सूरत को पढ़ने वाला इंशाल्लाह महीने के 30 दिनों तक सख्तियों से महफूज रहेगा, इसलिए ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। ये तफसीर रूहुल मानी में है। इसी तरह ये सूरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में फिर दोबारा वही हदीस जिक्र कर दी गई है। सरकारी मदीना सरदार मक्का मुकर्रमा रात को आराम फरमाने से पहले सूरह अल मुल्क, अलिफ लाम मीम तंजील और सजदा तिलावत फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह हाँ, ये हदीस देखने वाली है, ये तफसीर दुर्र मंसूर में आई है, जरा देखिएगा। कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं तुझे एक हदीस तोहफे के तौर पर ना दूं। एक आदमी से आपने कहा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, और वो मुफ्ती हैं, मैं बताया था आपको, एक हदीस तोहफे में न दूं जिसके साथ तू खुश हो जाए। उसने अर्ज किया बेशक। तो आपने फरमाया ये सूरत पढ़ो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और ये सूरत अपने अहलो अयाल, अपने तमाम बच्चों, अपने घर के बच्चों, अपने पड़ोसियों को सिखाओ, क्योंकि ये निजात दिलाने वाली है और क़यामत के दिन अपने कारी के लिए अपने रब के पास झगड़ने वाली है। और ये उसे तलाश करेगी ताकि उसे जहन्नम के अजाब से निजात दिलाए, और इसके सबब इसका कारी अजाब से भी निजात पा जाएगा। तफसीर दुर्र मंसूर इमाम सयूती की है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा की एक रिवायत है, देखो सैयदा आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रात अलिफ लाम मीम तंजील और सजदा, ये जो सूरह सजदा है, और सूरह मुल्क पढ़ते थे। इसको न सफर में छोड़ते थे और न हजर में। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत प्यारी बातें हो गई, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी है हम सब के लिए, नसीहत के लिए, कि हम जो है सूरह तबारकल्लज़ी जो है वो हम तर्जुमे के साथ, तर्जुमा तो ना भी आपको आ जाएगा, एक दफ़ा ही आ जाएगा, और इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो हम इसको जो है हिफ्ज़ करेंगे बाकायदा से, इस सूरत को, ठीक है जी। और हम इसको फिर इसके बाद जो है हम लोग इसको हर रात पढ़ा करेंगे, ठीक है जी, हर रात पढ़ा करेंगे। तो अच्छा, आप में से किसको ये हिफ्ज़ नहीं है, किसको हम हिफ्ज़ करवा सकते हैं, किसको हिफ्ज़ नहीं सर है? सर मुझे मुझे पूरी हिस्स नहीं है अभी, थोड़ी-सी सर रह मुझे गई भी है। नहीं है, सर मैं मेरी रोज सूरह रात को सजदा, पढ़ती हूँ लेकिन हिफ्स नहीं है। सर मैंने हिफ्स की हुई है, सूरह सजदा भी हिफ्स की हुई है बहुत और पता है सूरह मुझे डॉक्टर साहब, आप कैसे हो सकता है कि आपको ना हिफ्ज हो, मुझे पता था ये। अच्छा, ये हम बाकी जो है आयशा का मैं, अच्छा के बाद खामोश है सुनने के बाद हिफ्स की जी। है। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको हम हिफ्ज करते हैं ना, हम हिफ्ज का भी जी हम जी इंतजाम कर लेते हैं। मैं सुन सकता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग देखें। वो हदीस पाक में आता है, मैंने देखा वो काबिर जो थे, वो असलाफ थे, वो ऐसा करते थे कि एक आयत को ना 5 दफा पढ़ते थे, और 5 आयतें हिफ्ज किया करो, 5 आयत से हिफ्ज। लेकिन हमारी अब उम्र ऐसी रही नहीं है कि हम 5 आयतें याद कर सकें। तो हम अगर 1-2 आयतें, 3 आयतें भी कर सकें ना, एक ही आयत भी कर सकें, तो वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। इसको आपने ना, मैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताता रहा हूँ, सबको पता भी है, कि आप इसको कम से कम 12 दफा जो है पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा 40 दफा एक आयत को पढ़ लें आप, ठीक है। और उसको लिखें फिर इसके बाद। और एक बताऊं आपको, ये जो हमारे पास जो यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो आप लिखें सूरह मुल्क, लिखें सूरह मुल्क, और रिपीटेड लिखें, रिपीटेड, या फॉर सही है, हिफ्ज बहुत लिखें, फॉर बढ़िया। हिफ्ज। तो वो आपको रिपीटेडली सुनाया करेगा, ठीक है, जिससे आप सही सही है। तलफ्फुज के साथ उसको याद कर पाएंगे। हम्म। और फिर मैं आपको जो भी कल हम आएंगे इंशाल्लाह, तो आप मुझे सुना दीजिएगा जितना भी आपने हिफ्ज किया होगा, तो वो मैं आपसे सुन लूंगा, आमना से, महापारा, जो भी होगा आप में से जो भी सुनाना चाहेगा, ठीक है। किसी को कोई सख्ती नहीं है किसी पे सर भी। मैं तो ऑलरेडी याद कर रही हूँ कि मावीन के कोर्स में है 14 आयात उसने याद करनी है, तो उसको याद करा रही हूँ, तो साथ में मुझे भी याद हो रही तो है। आपने मुझे भी सुनानी है, हम सबको सुनानी है आपने, ठीक है, कल तैयारी करके ठीक है, हम, ठीक हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और जो भी सुनाना चाहेगा, कोई सख्ती नहीं है, जो भी है मैं, इंशाल्लाह ताला सर ज़रूर। हाँ प्लीज, हम ना आप भी। और दूसरा जो है डॉक्टर साहब से हम सुनेंगे इंशाल्लाह कल। डॉक्टर साहब आपने तैयारी करनी है सही तरीके से, तजवीद के साथ, सही। और तजवीद ना भी इंशाल्लाह। हो तो मतलब तलफ्फुज सही हो आपका, वो बस ठीक है। सर इतना तजवीद पूरा सही नहीं है सर अभी। नहीं, तजवीद नहीं सर चाहिए ना, मैं कह तजवीज रहा के हूँ साथ तजवीद फिर का मतलब ये होता है जी। सर तजवीज के साथ फिर मैं वो मतलब असल में थोड़ा तेज पढ़ती हूँ, और तजवीज के साथ फिर वो फिर बीच हाँ में मुझे ऐसा ही, थोड़ा सा वो हमारा हो भी ऐसा जाता ही, है। हम जो देखें, या हिफ्ज करने का तरीका याद रखें, हिफ्ज जो है आपने स्लो मोशन में करना होता है, वरना फिर आप हम्म। कभी भी उसको तिलावत नहीं कर पाएंगे। ये ज़हन में रखिएगा, अगर आपने स्पीड से याद कर लिया ना, तो कभी आप स्लो नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम अक्सर जो है सही। ना वो स्पीड से याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी परेशानी होती है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए, एक होता है लहने जली और एक होता है लहने खफी। यानी जो जली हो, ऐसी गलती के किसी हर्फ को बदल दिया आपने, तो ये इससे जो है हम्म। नमाज टूट जाती है, और वो नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सही गुनाह है। बल्कि अगर कसदन करोगे और बार बार करोगे तो बंदा काफिर हो जाता है उससे। और हमें ऐसे है। करना है कि हम लोगों ने खफी का जो है ना, वो उसकी अगर वो रह जाए तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हा नहीं निकलती, खा नहीं निकलती बार, हम्म।
تو وہ معاف ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں سننا چاہوں گا آپ لوگوں کو، سب سے سننا چاہوں گا میں سب انشاءاللہ۔ کل ہم جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، ابھی چونکہ وہ یہ میرے پاس اتنا کم ہے زوم کے، میں اکثر مجھے نا ہمارا دامن جو ہے نا وہ بالکل تشنا رہ جاتا ہے۔ ہم اس کو ایسے ہی چلائیں گے فی الحال، لیکن میں جلدی لے لیتا ہوں انشاءاللہ، سوموار سے ہی لے لوں گا انشاءاللہ۔ ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ ایک یہ تبارک الذی حفظ کرنے ہم نے شروع کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے دوسری کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ کام یہ تھا کہ ہم لوگوں نے نا یہ جو اشتہار ہے اس کا تفسیر کے لیے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ سوموار سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ہے نا ہم ٹائم کو بھی چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگلی، آپ لوگوں کی جتنی بھی فلیکسیبلٹی ہوگی نا ہم لوگ اس کو آگے پیچھے لے کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم جتنا بھی کر سکیں آپس میں کریں گے مشاورت، ایک بندہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے کم سے کم ہم میں سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اور لوگوں کو دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگ آئیں اور ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ تفسیر میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی؟ چلیں سلامت رہے ہیں باپ، اور کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے 2 منٹ پہلے آنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔